हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्रिंट यूपीएससी। सो वी आर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु बोर्ड और हम हैं चैप्टर 16 में एंड वी आर डिस्कसिंग द दिल्ली सल्तनत। सो दिल्ली सल्तनत में हमने दो डायनेस्टी अब तक कंप्लीट कर लिए हैं, स्लेव एंड खिलजी डायनेस्टी। हमने देखा था जैसे कि आपके जो गियाजुद्दीन तुगलक हैं अब आ चुके थे, तो यहाँ से अब आ चुकी है तुगलक डायनेस्टी। सो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जो फ़िरोज़ तुगलक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सैयद्स के बारे में भी नेशनल सेक्शन में पढ़ेंगे एंड लोडीज़ के बारे में भी नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, फाउंडर कौन था ये याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पे मारापीटी बहुत चलती थी, है ना। राजा को हेरिटरी रूल तो बिल्कुल नहीं करने दिया जा रहा है, अब तक हमने ये देख लिया, है ना। तो थोड़ा सा इनकम्पिटेंट थोड़ा सा लीडर दिखा के उसको मार के आपके जो नॉवेल्स हैं या फिर आसपास जो लोग गवर्नर्स या फिर काम कर रहे हैं वो थ्रोन जो है वो ले लिया करते थे। यहाँ पे वही हुआ, यहाँ पे आ गए गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इन्होंने अपने बेटे को, जिनका नाम था जुआं खां, उनको भेजा वारंगल में लड़ने के लिए। उन्होंने वहाँ पे प्रतापरुद्रा को लड़ाया, जो है हराया, एंड फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे विद रिच बूटी ही केम बैक। गियासुद्दीन ने फाउंडेशन रखा तुगलकाबाद का, है ना। तो दिल्ली के पास तुगलकाबाद मिलता है, इनके नाम पर ही मिलता है, इन्होंने ही उसको एस्टैब्लिश करवाया है। अब बचा पुराने दिनों से हमारे पास अभी बचे हुए हैं उलुग खान, ठीक है। तो अब उलुग खान ने क्या किया, इन्होंने ही वॉज सेट टू हैव treacherously killed his father and ascended the throne with the title of मोहम्मद बिन तुगलक इन 1325। तो यहाँ पे यही चल रहा है। फिर यहाँ से आ गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक का रूल। बहुत ही अट्रैक्टिव कैरेक्टर था ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, वो उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कैरेक्टर था। और क्यों अट्रैक्टिव था, क्योंकि इन्होंने जो स्कीम्स और अपने एक्सपेरिमेंट्स अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लगाए थे वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थे। His enterprises and novel experiments ended in miserable failures because they were all far ahead of their time. तो सी, एम्बिशन होना हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सक्सेस ही पहुंचा दे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है हिज एक्सपेरिमेंट्स वर फार अहेड ऑफ द टाइम, दैट इज़ वाई दे फेल ड्यूरिंग दैट टाइम। इट वॉज़ वेरी टॉलरेंट इन द, एक्चुअली ही वॉज़ वेरी टॉलरेंट इन द रिलीजियस मैटर्स। उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत से दूसरे कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ बना के रखे हुए थे, जैसे कि इजिप्ट, चाइना, ईरान। ऑल्सो उन्होंने बहुत से लिबरल पॉलिसीज़ और बहुत से बेनिफिशियल रिफॉर्म्स जो है वो भी इंट्रोड्यूस किए थे, बट सारी चीज़ें फेल कर गई। उनके समय के जो राइटर्स थे, राइटर्स लाइक इस्लामी, बरानी, इब्न बतूता बड़ा फेमस राइटर है। सो दे ऑल वर enabled to give him a correct picture about his personality, but Muhammad bin Tughlaq was the only Delhi Sultan who had received a comprehensive literary, religious and philosophical education. So इनको बहुत ही अच्छा आप समझ सकते हो कि एजुकेशन जो है वो मिला हुआ था उस वक्त के टाइम पे। फिर देखिए, इनके वक्त पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। ये क्या चाहते थे कि जो देवगिरी जो है वो सेकंड कैपिटल बन जाए, है ना। एंड अगर सेकंड कैपिटल अगर देवगिरी बन गया तो उससे क्या होगा, वो साउथ इंडिया में अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। 1327 में उन्होंने बहुत से प्रिपरेशंस भी किए कि वो अब क्या करेंगे, रॉयल हाउस होल्ड्स को ट्रांसफ़र करेंगे एंड उलेमाज एंड सूफीज़ फ्रॉम द दिल्ली टू द देवगिरी, जिन्होंने उस वक्त पे देवगिरी को रीनेम कर दिया, जिसका नाम रख दिया दौलताबाद। तो अब क्या हो गया, ये देवगिरी बन गया आपका दौलताबाद, ठीक है। अब जब ये सारे लोग रेसिस्ट करने लगे, सुल्तान ने एनफोर्स कर दिए अपने ऑर्डर्स कि आपको ये करना ही पड़ेगा, एंड दैट कॉज्ड ग्रेट हार्डशिप फॉर द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली दैट टाइम। क्योंकि डिस्टेंस जो था दोनों प्लेसेस के बीच में वो था 1500 किलोमीटर्स। आज की डेट में इतना डिस्टेंस, आज की डेट में भी विद व्हेन यू हैव द एयरप्लेन्स एंड रोड्स एंड रेलवेज एवरीथिंग, तब भी 1500 किलोमीटर बहुत होता है। तो उस वक्त पे सोचिए 1500 किलोमीटर कितना होता होगा। सो जो रिगरस जर्नी होती थी समर्स में, उसकी वजह से बहुत से लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती थी। 2 साल बाद सुल्तान अबैंडन दौलताबाद
और फिर उसने कहा कि चलो वापस चलते हैं दिल्ली. Now, the second important event is the token currency. So, see what we are discussing in these political scenes and these historical scenes is that the features of that particular ruler. कि उसके रूल के टाइम पे क्या क्या फीचर्स थे. तो सन्स वी सीन के उसने कैपिटल ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, ही फेल्ड, और बहुत सी चीज़ें जो हुई वो. नाउ दिस टोकन करेंसी, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत से टोकन करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस किए. And there was a shortage of silver throughout the world in the 14th century. Kublai Khan issued paper money in China. Similar manner में मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर कॉइन्स जो थे एट द पार वैल्यू ऑफ सिल्वर टका, यानी कि सिल्वर टका के इक्वल वैल्यू पे कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया. बट इसकी वजह से ही वॉज नॉट एबल टू प्रिवेंट द फॉर्जिंग ऑफ द न्यू कॉइन्स. गोल्ड स्मिथ फॉर्ज करने लगे एंड जो टोकन कॉइन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में बनाने लगे. सून न्यू कॉइन्स वर नॉट एक्सेप्टेड इन द मार्केट्स एज वेल. तो फाइनली उनको बंद करना पड़ा टोकन करेंसी का सर्कुलेशंस. एंड देन ही प्रॉमिस द एक्सचेंज ऑफ द सिल्वर कॉइन फॉर द कॉपर कॉइन. तो बहुत से लोगों ने एक्सचेंज किया, नए कॉइन्स उनको मिले. बट इससे क्या हो गया, इससे राजा का जो ट्रेजरी थी वो खाली हो गई. According to Barani, the heap of copper coins remained lying on the roadside of तुगलकाबाद. So you can see कि किस तरह से वहाँ पे उस टाइम पे सिचुएशन हो गई थी. सेकेंड चीज़ ये भी फेल हो गई. नाउ टैक्सेशन इन दोआब. सो 2 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए अब तक. पहला ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल, सेकेंड इज़ द टोकन करेंसी. नाउ द थर्ड वन इज़ द टैक्सेशन इन दोआब. सो सुल्तान का बहुत पैसा वेस्ट हो चुका था, है ना. अब इन फाइनेंशियल लॉसेस को, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऑफ कोर्स टैक्स बढ़ाएंगे. कोई भी यही करेगा, कोई भी रूलर यही करेगा, ठीक है. अब इन्होंने जो टैक्सेस था वो जो फार्मस दोआब रीजन्स में थे, यानी कि गंगा यमुना दोआब की बात हो रही है, बहुत ही फेमस दोआब भारत का, है ना, जहाँ पे 2 रिवर्स आके मिलती हैं उसको बोलते हैं दोआब. तो यही दोआब है, गंगा यमुना दोआब. इस रीजन बहुत ही फ्लरिश रीजन होता है, बाय द वे, इफ़ यू विल स्टडी इन जोग्राफी, काफ़ी अच्छा रीजन होता है. तो वहाँ पे जो भी फार्मर्स थे उनका जो लैंड रेवेन्यू है वो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया. अब इट वॉज़ एन एक्सेसिव एंड आर्बिट्री स्टेप ऑन द फार्मर्स. और सीवर फेमाइन वो भी आ रहा था बहुत सी रीजन्स में. उसकी वजह से पीजेंट रिवॉल्ट होने लगे, ठीक है. दे फ्लेड फ्रॉम द विलेजेस, है ना, विलेजेस से ही भाग गए. मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके खिलाफ हार्श मेजर्स लिए, इनके कैप्चर किया, उनको पनिश किया और रिवॉल्ट को फाइनली क्रश किया. तो यहाँ पे टैक्स जो इंक्रीज़ किया था वो भी फेल हो गया. नाउ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म किए. देखिए, तो अब सुल्तान ने रियलाइज़ कर लिया, and he realized later that the adequate relief measures and promotion of agriculture was the very big and the real solution of that time. तो उन्होंने जो है तक्कावी लोन, that is the loan for cultivation, वो स्टार्ट किया, है ना. वो अब फार्मर्स को देने लगे इस तरह का लोन. इस लोन के हिसाब से अब जो फार्मर्स हैं वो सीड खरीदने के लिए या फिर अपना कल्टीवेशन को एक्सटेंड करने के लिए ये लोन ले सकते हैं. इसके लिए उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर के लिए, जिसका नाम रखा उन्होंने दीवाने को ही, ठीक है. द मॉडल फार्म अंडर द स्टेट वॉज क्रिएटेड in an area of 64 square kilometers for which the government spent 70 lakh takas. The experiment was further continued during the time of the Firoz Tughlaq that time. Now talking about the rebellions. So मोहम्मद बिन तुगलक का जो लेटर पार्ट था, उनके राइन का लेटर पार्ट था, उस वक्त पे बहुत से रिबेलियंस हुए, है ना, बाय द नॉबल्स, बाय द प्रोविंशियल गवर्नर्स. और रिबेलियन जो था हसन शाह का, उसकी वजह से आपको मदुराई सल्तनत जो है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुई. 1336 में विजयनगर किंगडम फाउंड किया गया. 1347 में बहामनी किंगडम भी एस्टैब्लिश किया गया. गवर्नर जो थे अवध के, मुल्तान के, सिंध के, उन्होंने भी मोहम्मद बिन तुगलक की अथॉरिटी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया. इन गुजरात तांगी रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द सुल्तान. उसमें लाइक हु स्पेंड नियरली 3 years इन चेजिंग हिम. फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि जो तुगलक था उनकी हेल्थ वर्स होती जा रही थी. फिर उनकी मृत्यु हो गई 1351 में. According to Baduani, Sultan was freed from his people and the people from Sultan. And according to Barani, Muhammad bin Tughlaq was a mixture of opposites and his reign marked the beginning of the process of its decline.
सो इस तरह से आपका फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम है वो ख़त्म हुआ। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन हम जो आपके तुगलक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट एक और रूलर हैं फिरोज तुगलक, उनके बारे में समझेंगे एंड वील फिनिश दिस चैप्टर बाय स्टडिंग अबाउट द सैयद्स एंड द लोडीज. So I hope you understood all of these things, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice both chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से, वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स हो जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी के लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.